اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, पाक है वो ज़ात के जिसने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। प्यारे दोस्तों, तमाम नेमतें और आसाइशें होने के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत में तन्हाई और अजनबियत महसूस की तो अल्लाह पाक ने हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मोहम्मद बिन इसहाक हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अल्लाह पाक ने उनकी छोटी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो देखा कि उनके पास एक ऐसी मखलूक लेटी है जो उनसे ज़्यादा कुछ मुख्तलिफ नहीं। और तफसीर सावी के सफ़ा नंबर 5 और शरह रज़्ज़ाक़ी की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 101 पर लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने ही जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटे देखा तो उनकी तरफ दस्ते मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि ठहर जाएं, पहले उनका हक महर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनका हक महर क्या है? तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि उनका हक महर ये है कि आप हमारे आका हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से हो गया। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह से रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक़ ज़ौजियत अदा करने का हुक्म न था और न ही बच्चे पैदा करने का हुक्म था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बड़े आराम और सुकून से जन्नत के अंदर रहते थे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी न थी सिवाय शजर ममनुआ के। शैतान अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेकरार था और इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी करें। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी बेपर्दा हो जाएं। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिबासों के मुतालिक यहाँ पर 2 तरह की रिवायात हैं। एक रिवायत तो ये मिलती है कि जन्नत में उन दोनों का लिबास भी जन्नती ही था जिसमें उन दोनों के सरों पर ताज भी रखे हुए थे, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक उनके जिस्म पर जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिनसे उनके सितर एक दूसरे से पोशीदा रहते थे। अब शैतान रोज़ उन दोनों के दिलों में वसवसा डालता और एक दिन कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं इसका फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। नाज़रीन मोहतरम, शैतान की शैतानी और बहकावे वाली बातें सुनकर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम सोचने पर मजबूर हो गईं कि आखिरकार शैतान की मुसलसल कोशिशें और साजिशें रंग ले आईं और इसने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजर ममनुआ का ज़रा सा हिस्सा खा कर तो देखें कि आखिर वो क्या राज है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर तैयार न थे, लेकिन फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बादल नखास्ता वो भी राज़ी हो गए। खैर, हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम फल खाने पर तैयार हो गए और अभी उन्होंने पूरी तरह से फल चखा भी न था कि उनकी सितरगाहें एक दूसरे पर आया हो गई, जिस पर दोनों ने परेशानी के आलम में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल न खाना और शैतान के वरगलाने में न आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। नाज़रीन मोहतरम, जब दोनों ने अल्लाह तबारक व तआला की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। अल्लाह पाक फिर फरमाने लगा, अब तुम दोनों एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर ही रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहां ही मरना है और इसी में से फिर पैदा होना है। और फिर दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना किया गया। नाज़रीन मोहतरम, रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद जबकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे लेकिन एक दूसरे को ढूंढ न पाए। हज़रत सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हिंद में उतरे तो उनके पास हजर अस्वद और जन्नत के दरख्तों के पत्ते थे जिनको उन्होंने ज़मीन पर फैला दिया। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने साथ में लाए
جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو زمین میں بو دیجئے۔ ناظرین محترم، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روتے رہے۔ ایک دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم فرمایا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی معافی کی خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے مطلع کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار ہو کر بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ میں آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیادیں رکھیں اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا اور پھر اس کے گرد طواف بھی کیا۔ چنانچہ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا آپس کے اندر تعارف کروایا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ حضرت حوا علیہ السلام کو حیض بھی آیا اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد ہوئی۔ پیارے دوستو، حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جبکہ جب آپ علیہ السلام کو دوسری دفعہ امید ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی تھی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بنا دیا تھا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے لیے زوجہ حضرت آدم کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ پیارے دوستو، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان بھی اللہ پاک کی آزمائش میں مبتلا ہوا کہ کون فرمان برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔